स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। मार्क्सवादी विरोधी निषेध का अर्थ यूं ही गलत ढंग से प्रचार किया जा रहा है कि पूर्व विरोध पुराने का मूल रूप से नष्ट होकर नए को जन्म देना है, लेकिन मार्क्सवादी द्वंद्ववाद इसका घोर विरोध करता है। उसके अनुसार निषेध का अर्थ पूर्ण या मूल रूप से पुराने को नष्ट होने के बाद उत्पन्न नया नहीं है, अर्थात पुराने के भीतर निहित कुछ तत्वों को स्वीकारते हुए एवं विनाशशील या मरणशील तत्वों का त्याग करते हुए अद्भुत नया रूप ही निषेध का निषेध है। यहाँ यह पता चलता है कि नए विकास में पुराने तत्व भी समाहित होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर नए विकास के भीतर पुराने अर्थ के कुछ श्रेष्ठ और उपबोधित तत्व निहित होते हैं। अब तक यह पता चला है कि निषेध का निषेध से एक नए रूप का विकास उद्भूत होता है। इस विकास से ही गति होती है और गति से ही प्रगति होती है। दूसरे शब्दों में निषेध के निषेध से ही प्रगति होती है। इसी द्वंद्ववादी भौतिकवादी नियम से हम संसार तथा समाज की अब तक की प्रगति का विश्लेषण कर सकते हैं। निष्कर्षतया हम यूँ कह सकते हैं कि ऊपर द्वंद्ववाद के जिन नियमों की चर्चा की गई है उनके मूल प्रवर्तक हेगल 1770 से 1831 थे। हेगल के द्वंद्व सिद्धांत ने क्रांतिकारी मार्क्स को प्रभावित किया था, किंतु मार्क्स ने हेगल के द्वंद्व सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। वह एक भौतिकवादी होने के नाते उन्होंने हेगल के द्वंद्ववाद में निहित आदर्शवादी भावना के स्थान पर भौतिकवादी भावना का प्रतिपादन किया। उसने हेगल की सर्वव्यापी परम मन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि भौतिक तत्व ही कारण स्वरूप मूल सत्ता है और मन तत्व उसका परिणाम। भौतिक जगत यदि बिंब है तो मन जगत उसका प्रतिबिंब। भौतिक जगत यदि ध्वनि है तो मन जगत उसकी प्रतिध्वनि। हमारे अंदर विचारों की द्वंद्वात्मक स्थिति इसलिए है कि बाह्य संसार द्वंद्वात्मक विधि से विकसित होता है। हमारे समस्त विचार, विश्वास और धारणाएं बाह्य जगत के ही प्रतिबिंब अथवा प्रतिध्वनि मात्र हैं। बाह्य प्रकृति का समस्त विस्तार हमारी मन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, वरन इसके विपरीत हमारे विचार स्वयं हमारे आसपास की प्रकृति एवं परिस्थितियों के परिणाम हैं। इससे पता चलता है कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली से भिन्न ही नहीं है, बल्कि विरोधी दिशा में भी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद यह शब्द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का हिंदी रूपांतर है। वास्तव में इसका उद्भव मार्क्सवादी विचारकों से ही हुआ है। मार्क्सवाद की यह बड़ी विशेषता है कि उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों को केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसका उपयोग सामाजिक जीवन के विकासशील प्रक्रिया तक किया। अर्थात मनुष्य का जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा अनुशासित है। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण को इतिहास के द्वारा देखना, समझना एवं परखना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ यह नहीं कि गड़े हुए मुर्दों का परीक्षण करना, बल्कि आदिम युग से वर्तमान युग तक आए परिवर्तनशील परिवर्तनों को ऐतिहासिक कसौटी पर परखना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का सही अर्थ है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।